चलिए आज शुरू करना है एक्सरसाइज 6.3 और 6.2 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में हमें दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है कि दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, ये हमें सिद्ध करना है इस एक्सरसाइज में। और इससे पीछे एक्सरसाइज भी पढ़ चुके हैं इसी में, और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमें ये सीखना है कि दो त्रिभुजों को हम समरूप कब कहेंगे और किन किन स्थितियों में समरूप कहेंगे, और वो दो त्रिभुज और कब दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। और हम ये सिद्ध भी करेंगे कि दो त्रिभुजों को समरूप हम कब कब कहेंगे और कैसे कहेंगे, किन स्थितियों में कह सकते हैं। तो पहले वो हम स्थितियां देख लेते हैं कि जिनमें हम दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। नंबर 1, पहली स्थिति। पहली स्थिति में हम दो त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे उनके कोणों के आधार पर। एक त्रिभुज ये और हमने दूसरा ये एक त्रिभुज ले लिया है, इसको ABC कह दिया है और इसको PQR। ये दो त्रिभुज हैं। अब कोणों के आधार पर पहली कंडीशन में हम कोणों के आधार पर बताएंगे। यदि दो त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण यदि आपस में बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी उनका आपस में बराबर हो जाता है। अगर इस त्रिभुज का कोण A कोण P के बराबर हो जाए, कोण B कोण Q के बराबर हो जाए, तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगर इस कोण का मान इसके बराबर लो और इस कोण का मान इसके बराबर लो तो इस कोण का मान इसके बराबर आ जाएगा। तो जब दो कोण त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी इसको डबल ए समरूपता या ट्रिपल ए समरूपता लिखेंगे। क्लियर? कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो या तीनों दिखा दो तो हम दो त्रिभुजों को समरूप कहेंगे। दूसरी कंडीशन में या भुजाओं के आधार पर, देखो जब क्लास 9th में सर्वांग समता पढ़ी थी वहां पर कोण बराबर दिखाते थे, साथ ही साथ या भुजाएं बराबर दिखाते थे या तीनों भुजाएं बराबर। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो सेम है कि तीनों कोण बराबर, लेकिन दूसरी कंडीशन अलग है। यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर नहीं, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना होगा। इसको कहेंगे ट्रिपल एस समरूपता। समरूपता। अब अनुपात कैसे बराबर दिखाना होगा? अनुपात का मतलब है कि पहले त्रिभुज की भुजा हमने AB ले ली बटे दूसरे की PQ बराबर फिर इसकी BC और इसकी QR और इसकी AC और बटे PR। इस प्रकार से यानी दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखाएंगे, तब हम इस समरूपता को कहेंगे ट्रिपल एस समरूपता। एस यानी भुजा 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 समरूपता। यानी यहाँ पर हमें अनुपात बराबर दिखाना होगा। और तीसरी कंडीशन होगी SAS समरूपता। SAS समरूपता यानी इसमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर। अब एक कोण कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ और कोण ये वाला बराबर नहीं। जो कोण इन दोनों भुजाओं के मध्य में बनेगा, जैसे इसको देख लो AB बटे में PQ बराबर AC और AC का मान PR के साथ अनुपात लो। तो यहां पर इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ ये बराबर दिखा दिया। और कोण A P के बराबर होना चाहिए। कोण A बराबर कोण P, तब हम लिखेंगे SAS समरूपता। यानी जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है
उनसे बनने वाले कोण भी बराबर होने चाहिए, तब इस समरूपता का प्रयोग करेंगे। यानी तब हम कहेंगे कि समरूपता कौन सी है, SAS समरूपता है। तो ये 3 समरूपता हो गई। अब आ रहा होगा दिमाग में कि ASA भी सर्वांग समता में पढ़ा हो कि 2 कोण और 1 भुजा बराबर। तो यहाँ पर देखो S को छोड़ दो तो 2 कोण आपस में बराबर, तो 2 कोण बराबर होने के लिए तो पहले ही कंडीशन हो गई है, तो इसका मतलब इसमें ये नहीं प्रूव करना होगा, यानी ये नहीं दिखाना होगा। इसको दिखाने का मतलब है कि 2 कोण पहले ही बराबर दिखा चुके हैं। तो इसमें सिर्फ ये 3 कंडीशन, या तो तीनों कोण बराबर दिखा दें, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें, या 2 भुजाओं का अनुपात और 1 कोण बराबर दिखा दें। यानी ये S साइड के लिए, S साइड यानी भुजा, और A कोण के लिए एंगल। तो ये हमें इक्वल दिखाने होंगे। तो इसी पर आधारित है ये एक्सरसाइज। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इसका अब पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग दिया, इसमें 2 त्रिभुज हैं, ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, ये 60, ये 80 और ये 40, ये भी 60, ये 80 और ये 40। लिखा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, ये बताना है। और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। इनके नाम भी लिखने हैं और संकेत के रूप में। ठीक, तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता के लिए कोण दिख रहे हैं, तो कोणों की तुलना करो। इसका एक कोण 60 है तो इसका भी 60 है, यानी कोण A और कोण P बराबर है। कोण A बराबर है कोण P के, कोण B और कोण Q आपस में बराबर है, कोण C बराबर है कोण R के। तो 3 कोण बराबर है, 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। अब इसको हम सांकेतिक रूप में भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज किस समरूपता से समरूप हो गए, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो कौन सी समरूपता हो गई, ये हो गई AAA समरूपता। ये हो गई AAA समरूपता से। अब हम इनको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे। सांकेतिक रूप में लिखने का एक नियम होता है कि जो कोण जिसके बराबर हो, यानी उन शीर्षों को क्रम से लिखना है कि अगर ये वाला शीर्ष यहाँ पर A है और यहाँ P है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज इसके AP के बराबर है, PB यहाँ पर फिर B है और B किसके बराबर है, Q के, तो Q, फिर ये C है तो C CR के बराबर है, तो ये R। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये समरूपता का चिन्ह होता है। और कौन सी समरूपता से, AAA समरूपता से। तो इस प्रकार इसका ये पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में 2 चित्र दिए हैं। दूसरे भाग में एक त्रिभुज ABC है ये और दूसरा त्रिभुज है PQR। PQR इसमें ये है 3, ये है 2, ये 2
2.5, ये 6 और ये 5 और ये 4। अब इन दोनों त्रिभुजों को इधर का इसमें आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, जांच करनी है हमें क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब यहाँ पर कोण नहीं दिए हैं तो हम कोणों का कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे कि कोण हमें नहीं चेक करने हैं। अब यहाँ पर भुजाओं के मान दिए हैं, तो सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज में ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5 है, तो सबसे बड़ी भुजा है 3। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा इसमें है 6, ये 5, ये 4, ये तो छोटी है इससे, तो ये 6। तो पहले इनका अनुपात ज्ञात करो। 3 यानी भुजा AC बटे PQ, ये 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 यानी 1/2। उसके बाद इससे छोटी 2.5 है यानी BC, और इसमें 6 से छोटी 5 है यानी PR। तो BC का मान है 2.5 और PR की वैल्यू है इसमें 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, ऊपर हो गया 25 दूना 50 यानी ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1/2 इसका भी मान आ गया। अब सबसे छोटी भुजा इसमें AB और इसमें 4 है, तो QR, AB का मान 2, QR का मान 4, तो कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब इसको सांकेतिक रूप में लिखना भी है, कैसे लिखेंगे? AC और इधर PQ लिया है, तो हम पहले इसमें लिख लेते हैं ACB, त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज। अब जिस प्रकार से इसमें चले हैं उसी प्रकार से इसमें भी नाम लिखने हैं हमें, ACB, तो इसमें P, अब P से Q पर आएंगे तो इधर जाएंगे तो हमें सबसे छोटी भुजा मिलेगी, और इसमें क्या है A से C, AC भी लिखा है तो A से C, C से B, ACB मतलब ये बीच वाली मान है, ये सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे छोटी, तो ये बीच वाला मान। तो इसमें कैसे मिलेगा? Q, P और R, तो सबसे छोटी बाद में आएगी, तो Q, P, R ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज Q, P, R। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब किस समरूपता से? तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर मिला है, यानी यहाँ लिखेंगे SSS समरूपता से। अच्छा, इसको ऐसे लिख दिया है, हम इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर नाम लिखते हैं ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब इसमें चेक करो, पहले हम AB सबसे छोटी भुजा है और इसमें सबसे छोटी ये वाली है QR, और इसके बाद P, तो QRP ऐसे भी लिख सकते हैं ये नाम ABC, यानी इस पर सबसे लास्ट में QRP, उसके बाद में ये, तो इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं। तो इसके 2 भाग ये कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। पहले का तीसरा भाग, तीसरे भाग में 2 त्रिभुज हैं, LMP, 3, 2, 2.7 और इसमें DEF 6, 5, 4।
अब इन दोनों त्रिभुजों में जांच करनी है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा है 3 और इसमें है सबसे बड़ी भुजा 6, 3 LP है और इसमें DF, तो ये 3/6 यानी 1/2। फिर उससे छोटी ये LM और इसमें 6 से छोटी है 5 EF, तो ये 2.7 है, ये 5 है, 2.7 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हमें 1/2 मिलेगा? 27/50। तो यहीं पर अनुपात बराबर नहीं है। लास्ट वाली भी चेक कर लो, MP/DE, MP है 2, DE है 4, तो 1/2। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन अगर एक कोण भी अगर बराबर दिया होता, अगर एक कोण बराबर दिया होता तब तो ये समरूप हो जाते हैं, लेकिन कोण इसमें कोई भी बराबर नहीं दिया गया है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, चौथा भाग। चौथे भाग में दो त्रिभुज दिए हैं, MNL, इसमें है 2.5, ये 5 और ये है 70। इसी प्रकार इस बारे में PQR, ये वाला है 70 डिग्री, ये 5, ये है 10, और हमें बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें देखो दो भुजाओं के मान दिए हैं, एक कोण का मान दिया है, इसी प्रकार इसमें भी दो भुजाओं के मान है और एक कोण। तो भुजाओं में सबसे पहले सबसे बड़ी भुजाओं तो देखो ये 5 है इसमें और इसमें 10 है, तो 5/10 इसको ज्ञात कर लेते हैं। ML/QR 5/10 यानी 1/2। फिर उसे छोटी भुजा MN और उसमें PQ 2.5 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25 दूना 50 यानी 1/2। ये 2.5 है, इसमें भी ये 2.7, तो इसमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर दिया है, कोण M बराबर कोण Q। तो इस प्रकार दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण यानी SAS समरूपता से अब हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे कैसे कि कौन किसके बराबर है। या सबसे बड़ी भुजा से चलो छोटी की तरफ, LMN, त्रिभुज LMN, यानी ये कोण बीच में आना चाहिए, ये कोण बीच में आना चाहिए त्रिभुज। अब हम बड़ी भुजा से चलेंगे छोटी भुजा की तरफ। बड़ी भुजा ये है QRQP, RQP, और किस समरूपता से? SAS समरूपता से, SAS समरूपता से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके 4 भाग हो गए, इसमें दिए हैं 6 भाग, तो इसके 2 भाग और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं इसके 5वें भाग की ओर, पहले का 5वां। इसमें एक त्रिभुज छोटा दिया है जिसका एक कोण है 80 अंश, इसका नाम है ABC। एक भुजा 2.5 और ये है 3, और दूसरा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है
DEF, ये कोण 80 डिग्री है, ये 6 है और ये 5 है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये समरूप है दोनों त्रिभुज या नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें है ये 3, इन दोनों में ये वाली बड़ी है, इसमें इन दोनों में ये वाली बड़ी है। तो इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं बड़ी भुजा के साथ। BC/EF, BC 3/6 यानी ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें से छोटी वाली भुजा AB इधर छोटी DF, ये 2.5 डिवाइड बाई 5, ये पॉइंट हटाएंगे 0, 25 दूना 50 यानी 1/2। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है। तो अब यहां पर ये देखिए कि ये वाला कोण तो इन दोनों भुजाओं के बीच में है, लेकिन यहां पर ये वाला कोण यहां पर नहीं है, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसकी इन दोनों भुजाओं के अनुपात से बराबर है। लेकिन यहां पर तो कोण इन दोनों के भुजाओं के बीच में है, लेकिन यहां पर कोण ये साइड में है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट वाला भी देख लिया जाए। ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, इसका नाम है DEF। इसी प्रकार इसमें PQR, ये 80 और ये 30। तो अब ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो पहले हम इस तीसरे कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक कोण ये 80 दिया है, ये 80 है, यानी एक कोण बराबर है, कोण E बराबर है कोण Q के, लेकिन इसमें ये D 70 है और इसमें ये R 30 है। तो इसका हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, 80 और 70 150। तो 180 में से 150 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक, इसी प्रकार इसमें इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 और 2 का पता है, तो 180 में से इन दोनों को घटा दो, 80 और 30 110, और 180 में से 110 घटाएंगे तो ये 70 हो गया। तो अब देखो तीनों मान बराबर हैं, तो इस प्रकार कोण F बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण P। तो हम लिख सकते हैं कि कोण E Q के बराबर है। तो हम इस प्रकार से भी त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं, EFD QRP, या ऐसे भी लिख दो PQRDEF, यानी त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। और किस समरूपता से? इसमें तीनों कोण बराबर मिले हैं, ये एंगल बराबर, ये वाला एंगल, तो AAA समरूपता से, AAA समरूपता से। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 6.3 का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ये दो त्रिभुज दिए होंगे इसी प्रकार से, और उसमें पूछा जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो इसके आगे के क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक।